कराएंगे। बड़ी खबर मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। यूसीसी नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। बड़ी खबर, यूसीसी नियमावली पर धामी कैबिनेट की मुहर लगी है। हमने वादा किया था, पूरा किया। मुख्यमंत्री की ओर से ये बयान भी आ गया। समीक्षा के बाद यूसीसी लागू किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये बयान निकल करके सामने आ गया है। कैबिनेट की बैठक में यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिली है और यूसीसी नियमावली पर धामी कैबिनेट की पूरी तरह से मुहर लग चुकी है। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि जो हमने वादा किया है, जिस तरह के चुनाव में वादे किए गए थे, उसको अब पूरा करते हुए हम नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री की ओर से इस पर बयान भी दिया गया है और इस कैबिनेट की बैठक में यूसीसी के नियमावली को मंजूरी भी दी गई है। तो बताते चले आपको कि देवभूमि के रास्ते से जो देश में यूसीसी लागू होने जा रहा है, आपको बताते चले कि पहला राज्य होगा उत्तराखंड, जो इस पर यूसीसी पर विचार किया गया। कैबिनेट से पास भी कर लिया गया है। नियमावली भी अब मंजूर कर दी गई है। हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का, चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। तो देहरादून से हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, आज कैबिनेट के ओर से नियमावली को लेकर यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री भी कहते हुए नजर आए हैं कि देश का ये पहला राज्य होगा जहां से ये यूसीसी को लागू किया जाएगा। नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। नया ताजा अपडेट क्या? जी, कुछ भी निश्चित तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही थी और 2022 में जब उत्तराखंड में सरकार बनी थी बीजेपी की, तो बीजेपी ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। इसको लेकर तमाम जो नियमावली है, उसके प्रारूप हैं, उसको तैयार करने की जो प्रक्रिया थी वो लगातार चल रही थी। और आज 2025 में हम खड़े हैं और कहीं ना कहीं आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें यूसीसी को लेकर तमाम चर्चाएं की गई है। साथ ही जो कैबिनेट ने जो तमाम जो चर्चाओं में ये कहा गया है कि जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा और कहीं ना कहीं समान नागरिक संहिता अधिकारों की बात की जाए या फिर लोगों को उनके हकों की बात की जाए, ऐसी तमाम चीजें इसमें शामिल की गई थी। और आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हुई गई है और जल्द ही इस इम्प्लीमेंट का जो काम होगा उसे जल्द से जल्द करने का काम किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश सरकार का ये साफ तौर पर जी नवीन, सवाल अपने आप में ये कि जिस तरह से धामी सरकार यूसीसी को लाने के लिए पूरी जोरों शोरों से ताकत लगा रही है और नियमावली को आज पास भी कर लिया गया कैबिनेट से, मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन वहीं विपक्ष का कड़ा प्रहार भी है। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि पहला राज्य आखिरकार उत्तराखंड ही क्यों है? उत्तराखंड में इतनी जल्दबाजी आखिरकार क्यों है? खुशबू, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रदेश सरकार जिस तरीके से काम कर रही थी कि इसे जल्द से जल्द लागू करना है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है विपक्ष की बात ना की जाए इसमें, या फिर किसी और चीजों की बात ना की जाए। इसमें तमाम जो मुद्दे थे, इससे पब्लिकली लोगों को सार्वजनिक किया गया था। जब यूनिवर्सिटी का ड्राफ्ट बनाया गया था तो इसे सार्वजनिक करने का काम भी किया गया था। इसमें जो भी चीजें रखी गई थी उसे कैटेगरी वाइज रखी गई थी। इसमें किसी के अधिकारों का हनन ना हो, इस पर भी चर्चा की गई थी और तमाम चीजें हैं, किसी के अधिकारों की बात की जाए उस पर भी चर्चा की गई थी। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को, इन तमाम मुद्दों को करने का काम किया गया था। और अगर ये जरूर कह सकते हैं कि यूसीसी को लेकर विपक्ष का जरूर जो तेवर है वो गर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि प्रदेश सरकार जल्द इसे लागू करना चाह रही है, लेकिन इसमें लंबा वक्त लगा था। 2022 के बाद से ये और आज 2025 हुआ है।
करने का काम किया गया था और आज प्रदेश सरकार की बैठक हुई है, इसमें भी इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। लेकिन जी। विपक्ष का काम है कि जो नियमावली है उसे इसमें तमाम चीजें नहीं की गई हैं और जल्द से जल्द प्रदेश सरकार लागू कर रही है, तो विपक्ष ये जरूर करता हुआ नजर आ रहा है। नवीन, विपक्ष की ओर से आखिरकार क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से सरकार इसको इस यूसीसी को जब लेकर आने वाली थी, तब इस प्रारूप को तैयार करने के लिए जनता के भी बहुत सुझाव लिए गए थे इसमें, और तब इसको पूरी तरह से तैयार किया गया था। फिर कैबिनेट की मंजूरी भी मिली थी, फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जब भी चुनाव आता है, चुनाव जब भी प्रदेश में किसी न किसी चीज को लेकर होने वाला हो, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या निकाय का हो, और अब निकाय चुनाव है, और इसी बीच में यूसीसी को लेकर सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी से नजर आ रही है। बड़ा सवाल यहाँ पर जो विपक्ष उठाता हुआ यहाँ दिख रहा है, विपक्ष की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और सवाल उठाना लाजमी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार का ये साफ तौर पर ये कहना था कि जो यूसीसी का ड्राफ्ट है उसे तैयार कर दिया गया है, तमाम जो ट्रेनिंग है उसे करने का काम किया जा रहा है। जी। और क्योंकि इसको लेकर तमाम चीजों पे चर्चा भी हुई है और उस पर मंजूरी करने का काम किया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो विपक्ष भी अपनी बातों को रखता हुआ नजर आ रहा है कि प्रदेश सरकार जब भी चुनाव आते हैं तो यूसीसी का जो है वो चर्चा करती हुई नजर आती है, या फिर कोई भी चुनाव आते हैं इससे तो सरकार इन मुद्दों को भुलाने का काम करती है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ तौर पर ये नजर आ रही थी कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और जो तमाम नियमावली बनी, जो तमाम उसके जो आला अधिकारी थे उनसे चर्चा की गई और आज कैबिनेट की भी चर्चा की गई और उसमें लगभग तय माना जा रहा है कि आगामी दिनों में बिल्कुल। यूसीसी पे मोहर लगने की संभावना है। बहुत शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि धामी कैबिनेट में यूसीसी को लेकर मंजूरी मिल चुकी है, नियमावली पर मुहर लग चुकी है। कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें नियमावली पर मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई जिसमें यह मंजूरी मिली। समीक्षा के बाद इसको लागू किया जाएगा।